हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आद्यंत ज्ञान में। इस चैनल पर आपको एजुकेशन के हर एक टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन पर जाके क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये आज का जीके क्विज स्टार्ट होने जा रहा है जिसमें आपको पता है कि 20 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास सिर्फ 5 सेकंड होंगे। तो विदाउट फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। महाराष्ट्र के किसान फेयर कर रहे हैं कौन से वायरस को जिसके कारण उनकी टमेटो क्रॉप यानी कि टमाटर की फसल खराब होने के कगार पे आ चुकी है। आपके ऑप्शंस हैं ए जीका, बी नीफा, सी तिरंगा या फिर डी हैंटा। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी तिरंगा वायरस। तिरंगा वायरस के कारण महाराष्ट्र में 5000 एकड़ से भी ज़्यादा टमाटर की फसल खराब हो चुकी है। तिरंगा वायरस के कारण हो ये रहा है कि जो टमाटर की फसल है वो प्रीमेच्योर राइप यानी कि पक रही है समय से पहले ही, जिससे कि वो बेल पे ही गल जा रहे हैं, बीज से टमाटर काला हो जा रहा है और साइज़ में छोटा और डिफॉर्म यानी कि टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, जिससे किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। आत्मनिर्भर भारत मिशन के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फंड्स एलोकेट किए हैं 20 लाख करोड़ का, वो लगभग 10% है इंडियन जीडीपी का 2019-20 का। किस कंट्री ने एलोकेट किया है लगभग अपनी जीडीपी का 21.1%? आपके ऑप्शंस हैं ए यूएसए, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जर्मनी या फिर डी जापान। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी जापान। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। फीफा फुटसॉल वर्ल्ड कप लुथियाना 2020, जो कि लुथियाना एक यूरोपियन कंट्री है, इसमें शेड्यूल था कि ये होगा सितंबर 2020 में होने वाला था। ये अब इसको रीशेड्यूल कर दिया गया है ड्यू टू कोरोना वायरस। अब ये कब होगा? आपके ऑप्शन है ए 12 सितंबर 2021, बी 3 मार्च 2021, सी 10 जुलाई 2021 या फिर डी 16 अप्रैल 2021। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 12 सितंबर 2021। टेंटेटिव है कि ये 12 सितंबर 2021 से लेके 3 अक्टूबर 2021 तक चलेगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस की तब तक स्थिति कैसी रहती है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताते चलें कि फुटसॉल जो है वो फुटबॉल का ही एक टाइप है, पर जैसे कि आपको पता होगा कि फुटबॉल 11 प्लेयर खेलते हैं, दोनों साइड 11-11 प्लेयर होते हैं इंक्लूडिंग गोलकीपर। फुटसॉल में दोनों साइड 5-5 प्लेयर होते हैं इंक्लूडिंग गोलकीपर। और यहाँ पे जो फुटबॉल खेला जाता है वो आउटडोर होता है, फुटसॉल इंडोर में खेला जाता है और एक हार्ड सरफेस पे खेला जाता है, ना कि ग्राउंड पे। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी बता दें, करंट जो डिफेंडिंग चैंपियन है वो अर्जेंटीना है। और आपके लिए क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि सबसे ज़्यादा फुटसॉल चैंपियनशिप कौन सी कंट्री जीती है। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। किस इंडियन कंपनी ने देश की पहली पीपीई किट से सीम सीलिंग मशीन बनाती है, यानी कि जो पीपीई किट की जो सीम में सिलाई होती है उसको सील किया जाता है ताकि उसके अंदर से कोई भी वायरस ना जा पाए। वो मशीन किस कंपनी ने बनाई है? आपके ऑप्शंस हैं ए प्रोटोवेंटस, बी मैकफार, सी टाटा या फिर डी महिंद्रा। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मैक पावर। ये एक गुजरात बेस्ड कंपनी है जिन्होंने रिसेंटली ये मशीन बनाई है जो कि पीपीई किट की सीम सीलिंग के काम आएगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पे। किस कंपनी को VMware 2020 यानी कि 2020 का रीजनल पार्टनर अवार्ड मिला है? आपके ऑप्शंस हैं ए इन्फोसिस, बी हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, सी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या फिर डी अनंत। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी अनंत। आगे बढ़ते हैं आज के छठे प्रश्न पे।
न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन है जब से न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्टार्टिंग हुई है? आपके ऑप्शंस हैं ए केवी कामत, बी फ्रैंक आर्थर, सी ली क्वांग या फिर डी स्टीफन रसल। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए केवी कामत। केवी कामत जब से न्यू डेवलपमेंट बैंक बना है तब से उसके प्रेसिडेंट है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें कि केवी कामत इससे पहले आईसीआईसीआई के नॉन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और वो इन्फोसिस के चेयरमैन भी रह चुके हैं। और ये भी बताते चलें कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये ब्रिक्स कंट्री यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के सहयोग से बना है। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न। IBA यानी कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने एक प्रपोजल सबमिट किया है RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फॉर द क्रिएशन ऑफ डैश बैंक इन इंडिया कि वो कौन सा नया बैंक बनाना चाहते हैं भारत में। आपके ऑप्शंस हैं ए सेंट्रल, बी बैड, सी क्रेडिट या फिर डी यूटिलिटी। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी बैड। तो IB ने प्रपोजल दिया है एक बैड बैंक को सेटअप करने का। तो आपको बताते चले कि बैड बैंक आखिर होता क्या है। जो भी बैंक्स के पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं वो उनकी बैलेंस शीट में आके उनकी परफॉर्मेंस को काफ़ी डिटीरियोरेट करते हैं, जिससे बैंक्स की मार्केट वैल्यू घट जाती है और पूरी इकोनॉमी पे खतरा आ जाता है। इसलिए बैंक्स ने एक प्रपोजल बनाया है कि एक बैड बैंक सेटअप कर दिया जाए जिसमें जितने भी बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं सारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को उस बैड बैंक में डाल दिया जाए। तब आपको ये भी बता दें कि बैड बैंक आखिर काम कैसे करेगा। तो जैसे कंसीडर कर दीजिए कि अगर एक एक्स बैंक है तो एक्स बैंक ने किसी कंपनी या किसी एंटिटी को लोन दिया 100 करोड़ का, और अब एक्स बैंक को पता है कि मेरे को जो लोन वापस आ रहा है वो सिर्फ 80 करोड़ का है और मेरे 20 करोड़ जो है वो मेरे फंस गए हैं या मुझे वापस नहीं मिलेंगे। अगर अब इसी 20 करोड़ को अपनी बैलेंस शीट में दिखाएगा एज ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो उसकी परफॉर्मेंस पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। इसके लिए उनका ये प्रपोजल है कि जो 20 करोड़ के जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो उसे बैड बैंक को दे देगा, यानी कि बैड बैंक को बेच देगा। अब बैड बैंक इस 20 करोड़ के लिए उसे 5 करोड़ भी दे सकता है, 10 करोड़ भी दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन उस एसेट की वैल्यू। उसके बाद बैड बैंक खुद से रिकवर करेगा जो भी 20 करोड़ की अमाउंट थी उस पर्सन या एंटिटी से। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पे। न्यू डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? आपके ऑप्शन है ए डर्बन साउथ अफ्रीका, बी मॉस्को रशिया, सी शंघाई चाइना या फिर डी मुंबई भारत। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी शंघाई चाइना। आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पे। एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम कब लॉन्च की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए 2015, बी 2010, सी 2009 या फिर डी 2012। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 2015। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताते चलें कि ये स्कीम 31 अक्टूबर 2015 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की थी। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 40वीं वर्षगांठ पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस स्कीम का एम था कि भारत में सभी राज्यों में यूनिटी, कोऑपरेशन और इंटेग्रिटी बढ़ाने के लिए। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे। राजस्थान का स्टेट गेम क्या है, यानी कि राजकीय खेल क्या है राजस्थान का? आपके ऑप्शंस हैं ए कबड्डी, बी खो खो, सी बास्केटबॉल या फिर डी हॉकी। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बास्केटबॉल। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे। देखो अपना देश जो एक मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का इनिशिएटिव है, इसकी रिसेंटली एक 18वां वेबिनार हुआ है, उसमें कौन से राज्य को शोकेस किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए केरला, बी राजस्थान, सी ओडिशा या फिर डी असम। आपका समय शुरू होता है अब।
तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ओडिशा। जो रिसेंटली ये जो वेबिनार हुई थी 18th वेबिनार, इसका टाइटल था ओडिशा द बेस्ट केप्ट सीक्रेट ऑफ इंडिया। इसमें उड़ीसा के बारे में, उसकी कल्चर और उसकी लिंग्विस्टिक हेरिटेज के बारे में बताया गया था। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे। फादर ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास के पिता किन्हें कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए हेरोडोटस, बी इब्न सिना, सी फाहाइन या फिर डी निकोलस कॉन्टी। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए हेरोडोटस। ये एक एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन थे जो उस समय के पर्शियन एम्पायर में पैदा हुए थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी द हिस्ट्रीज। इसमें ग्रीक और पर्शियन वार्स की ओरिजिन के बारे में बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस था और पूरे स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स के साथ। इसलिए इस बुक को हिस्ट्री की एक तरह से बाइबल भी माना जाता है और इन्हें हिस्ट्री का फादर माना जाता है। आगे बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन पे। NBA यानी कि नेशनल बास्केटबॉल अलायंस की हिस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल सबसे कामयाब टीम कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ए डिट्रॉयट पिस्टन्स, बी मायामी हीट, सी बॉस्टन कैल्टिक्स या फिर डी LA लेकर्स। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बॉस्टन कैल्टिक्स। बॉस्टन कैल्टिक्स 17 बार NBA चैंपियन रहा है। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पे। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम आयु क्या है? आपको ऑप्शंस हैं ए 25 साल, बी 35 साल, सी 21 साल या फिर डी 18 साल। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 25 साल। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पे। प्रेसिडेंट सक्सेशन एक्ट कब इनैक्ट किया गया था यानी कब लागू किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए 1965, बी 1964, सी 1955 या फिर डी 1969। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1955। आगे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन पे। प्रेसिडेंट ने कितनी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपदा घोषित की है? आपके ऑप्शंस हैं ए 2 बार, बी 1 बार, सी 3 बार या फिर डी कभी नहीं। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी नेवर, यानी कि भारत में अभी तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू नहीं की गई है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि भारत में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लागू की गई है, यानी कि पूरे देश में स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू कर दी गई थी। कमेंट्स में प्लीज़ हमें बताइएगा कि वो कौन कौन से टाइम था, यानी कि 3 बार कब ये इमरजेंसी लागू हुई थी। एक बार तो सबको पता होगा जब इंदिरा गांधी जी के समय हुई थी, पर बाकी 2 टाइम कौन से थे वो बताइएगा। आगे बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन पे। राजा रवि वर्मा जो एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थे, वो किस फील्ड को बिलोंग करते थे? आपके ऑप्शंस हैं ए पेंटर, बी कार्टूनिस्ट, सी एक्टर या फिर डी डांसर। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए पेंटर। इन्हें कंसीडर किया जाता है कि इंडियन आर्ट के इतिहास में वन ऑफ द बेस्ट पेंटर्स थे ये। आगे बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन पे। वॉर क्रिमिनल्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वर पुट टू ट्रायल इन, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो वॉर क्रिमिनल्स थे उनके ट्रायल्स कहाँ पे हुए थे? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए नूरमबर्ग, ऑप्शन बी मॉस्को, ऑप्शन सी हैम्पशायर या ऑप्शन डी पीटर्सबर्ग। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए नूरमबर्ग। नूरमबर्ग ट्रायल्स जर्मनी में चले थे। नूरमबर्ग एक जर्मन शहर है, वहाँ पे ये चलाए थे
एलाइड फोर्सेस ने जब एक्सिस फोर्सेस यानी कि जर्मनी, इटली और जापान की हार हुई थी, उसके बारे में नुरम्बर्ग ट्रायल चलाए गए थे। काफ़ी ज़्यादा फेमस और काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि इसमें एलाइड फोर्सेस ने एक्सिस फोर्सेस के जो भी मेंबर्स थे, नाज़ी जर्मनी के जो मिलिट्री लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, जुडिशियल और इकोनॉमिकल लीडर्स भी थे, उन सभी के ऊपर काफ़ी हार्श और काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए थे इन ट्रायल्स पे। आगे बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन पे। 100 years वॉर वॉज फॉट बिटवीन, यानी कि 100 सालों का युद्ध हुआ था किसके मध्य में? आपके ऑप्शन है ए रशिया और जापान, बी जापान और चाइना, सी इंग्लैंड और फ्रांस, या फिर डी स्पेन और हंगरी। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी इंग्लैंड और फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये लड़ाई जो हुई थी 100 years वॉर, ये चली थी 1337 से लेके 1453 ईस्वी तक, और ये बहुत ही फेमस वॉर्स हैं। इसमें 5 जनरेशन्स ऑफ किंग्स एक दूसरे से लड़े थे यूरोप में राज के लिए। आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन यानी कि 20th क्वेश्चन की तरफ। 95 थीसिस किसने लिखे थे? आपके ऑप्शंस है ए मार्टिन लूथर, बी नेरो, सी वोलेटायरी, या फिर डी सेंट ऑगस्टस। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर एक प्रोफेसर थे मॉरल थियोलॉजी के यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग जर्मनी में, और उन्होंने 95 थीसिस लिखे थे 1517 में। इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये 95 थीसिस क्या थे और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है क्रिश्चियनिटी पे, क्लर्जी पे और चर्च पे भी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।